मस्जिद एक मस्जिद नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे तशख़्ख़ुस और हमारे फ़ख्र का मामला है। हम आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह इन अज़मतों के तर्जुमानों को भूल नहीं पाएंगे। आपसे हम ये वादा करते हैं। सन 1978 में रहमानी साहब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था जब मैं 14 साल का नौजवान था। आज जवान हो गया हूँ, 40 साल मुझे मुशायरे पढ़ते हुए हो गए। आप सबकी दुआओं से आज तक मैंने कोई शेर झूठा नहीं कहा और ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह कभी शेर झूठा नहीं कहूंगा। और अगर सच बोलने में हिम्मत करता हूं तो मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि ऐसे अच्छे लोगों का साथ मैं भी दूं, आप भी दें और ईमान वालों के हाथ में हाथ डालकर हम लोग आगे चलने का हुनर सीखें और कोशिश करें। एक खूबसूरत मुशायरे में हमारे 3 शोरा इस वक्त मौजूद हैं, अपना कलाम पेश करेंगे। मैं इस वक्त एक ऐसे शायर को ज़हमत दे रहा हूं जिसके लिए बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शख्सियत के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू ये कि शायर, एक पहलू ये कि नाजिम। लेकिन जिस शायर को मैं ज़हमत दे रहा हूँ, जितने अच्छे नाजिम हैं उतने अच्छे शायर हैं। नौजवान शायर, मेरे अजीज़ दोस्त, छोटे भाई जनाब मोइन शादाब को मैं दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, आप उनका इस्तकबाल करें। आज के मौजू के हवाले से भी उनके अशार आप तक पहुँचेंगे। जनाब मोइन शादाब। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। मैंने एक नज़्म लिखी थी, नसरी नज़्म या आज़ाद नज़्म की शक्ल में, कलम बर्दाश्त था, लेकिन वक्त चूँकि बहुत हो रहा है इसलिए पहले कुछ और शेर मैं सुनाता हूँ। जी बहुत दोस्तों ने ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर दिया। वो नज़्म मेरे अगले साल काम आ जाएगी। रहमानी साहब कुछ शेर पढ़ देते। नहीं मोइन भाई, हम हिंदुस्तान में कम से कम 25 मुशायरे करेंगे और उनमें सब यही शोरा होंगे जो आज है इंशाल्लाह। बल्कि मोइन शादाब अगर इजाजत दो तो आज के मुशायरे की सदारत फरमाने वाले शख्स से मैं ये कहूं कि वो ये ऐलान कर दे कि बंबई में अगला मुशायरा कब हो रहा है। लीजिए साहब, मंजूरी मिल गई। इंशाल्लाह फैजी साहब से मिलकर 1 महीने के अंदर तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इरशाद जी, इजाजत चाहता हूँ जी। अल्ताफ भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें पढ़ दी और इनकी खूबी ये है कि गज़ल की ज़बान में जो इजहार कर देते हैं बड़ा मुश्किल फन होता है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। इन्होंने जिक्र किया अभी के रहनुमा नहीं है और आवाज़ आई कि LTPI ये क़यादत करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी आवाज़ को बुलंद करे। मैं एक मसला पढ़ देता हूँ इसी पस मंज़र में कि क्या हो रहा था। हम लोग जो है आजमाते रहे सिर्फ और आजमाइश हमारा मुकद्दर रही। एक मसला पढ़ता हूँ मैं भी वहीं से जहाँ से अल्ताफ भाई ने छोड़ा है। अर्ज़ करता हूँ कि सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। ये मुशायरा की इत्तेजाज है। ताली देर से बजाइए आपने। वाह वाह, सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं। सारा खेल टाइमिंग का होता है। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। ये मुशायरे की एहतजाज है और एहतजाज करने का हमें जमहूरी हक हासिल है। यह एहतजाज हो रहा है खामोशी के जरिए भी, शायरी के जरिए भी, तकारीर के जरिए भी। वसीम मलिक का क्या खूबसूरत एक शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। बहुत से मसाइल बयान किए गए, पूरा एक लोहा बयान किया गया। मैंने उस मसले की जड़ में पहुंचने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो आपकी तारीफ मुझे मिलनी चाहिए। अर्ज करता हूँ, यहाँ की टाइमिंग जो है गड़बड़ हो गई। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ, यहाँ से ये मोहब्बतें हैं असल में इन लोगों की। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और तालियां चौथे मिसरे के लिए बजाकर रखिए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे।
सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। 4 लाइनें और पढ़ता हूँ, ये भी आपकी आवाज है, आपकी वकालत कर रहा हूँ, आपकी तर्जमानी कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ जो जिम्मेदारान बैठे हैं कि ये हिंदुस्तान की एक बड़ी अक़लियत क्या चाहती है अरबाब इख्तियार से। पेश करता हूँ, ये भी एक एहतजाज है। अर्ज करता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत मिल जाए? कौन कहता है कि सांसों की जमानत मिल जाए? कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दीजिए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। एक मतला शेर और पढ़ता हूँ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब की नजर करते हुए, और आप सब लोगों की नजर कर रहा हूँ। एक बदनाम करने की कोशिश, एक पूरी मुहिम चल रही है आपके आइडेंटिटी को मस्क करने की, उसी पर बात हो रही है। मैं शेर पढ़ता हूँ, पहला मतला से मतला है, उसके बाद के जो 2 मिसरे हैं वो आपका करेक्टर है और उन शेरों में आपकी तवज्जो चाहूँ। अर्ज करता हूँ कि अजमतों वाले हैं, उस्ताद सुने, कि अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं। वाह वाह वाह। अजमतों वाले हैं जो खाक नशी होते हैं, ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मीं होते हैं। ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मीं होते हैं। और शेर आपका ये आ रहा है कि ये वो कोसार हैं जो ज़ेरे ज़मीं होते हैं, कि लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस है मेरी कौम के लोग, कि लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस है मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते। लाख अनपढ़ हैं कि मुफलिस है मेरी कौम के लोग, ये मगर मुल्क के गद्दार नहीं होते। आखिर में बदल के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, वक्त हो चुका है। कई अहम शोरा को सुनना है, जौहर भाई हैं, डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है और हमारे नईम साहब। 2-3 शेर ये भी वही जो मैंने कहा कि हम आजमाते रहे 70 साल तक, वही से मैंने मतलब कि क्या समझ के हम करीब जाते रहे रहनुमाओं के, वो क्या निकले। सुनिए, आपका अपना शेर है। अर्ज करता हूँ कि लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर गजल का इसमें हो गया है। अर्ज करता हूं कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। एक खौफ का माहौल, एक डिफेंसिव खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शेर पढ़ता हूँ, दीवानों की नजर करता हूँ हमारी कौम के जाले, कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और ये चूंकि मुशायरा है तो इसमें गजल की बात नहीं होनी चाहिए। कहा जाता कि शायरी में या गजल में गजल का शेर ना हो तो गजल बेवा हो जाती। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी। जफर भाई, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और फिर वहीं आ रहा हूं मतले तक जहां से मैंने बात शुरू की थी कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। कुछ कैरेक्टर नजर आएंगे आपको, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। अर्ज करता हूं कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे,
बयान ये कहिए, बिगड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे।